आज इंटीग्रेशन का बेसिक वीडियो डालने वाले हैं। बेसिक वीडियो इंटीग्रेशन का डालेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन को हम लिखे हैं। वैसे वो स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं, जिनका इंटीग्रेशन वीक है, वो स्टार्टिंग से मेरा वीडियो को देखें। डिफरेंट उन्हें इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इंटीग्रेशन देखने से पहले आप इंटीग्रेशन का सारा फॉर्मूला याद कर लें। याद करने के बाद जितना भी हम वीडियो में इंटीग्रेशन से रिलेटेड डालते हैं उसको देखते जाएं। 100% सफलता मिलेगी। लेकिन उसमें आपको ध्यान यह देना है कि आपको फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। फॉर्मूला में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो समझ तो आप जाइएगा जब बताएंगे, लेकिन बाद में फिर बनेगा नहीं आपसे। तो बेसिक इंटीग्रेशन हम आज बताएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। बताने से पहले आपको एक चीज बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और हम वीडियो डालते रहेंगे और ना ही आप लोग लाइक करते हैं, तो उससे क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन पावर हमेशा घटते जाता है। लगता है कि हम वीडियो डाल रहे हैं और मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा वीडियो अच्छा नहीं है। अपने आप में वो जोश वो उमंग नहीं आ पाता है जो सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद आता है, लाइक बढ़ने के बाद आता है। इसलिए आप लोग वीडियो देखें, लेकिन देखने से पहले सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा अगला वीडियो मिलेगा ये आपके लिए फायदेमंद, और सब्सक्राइबर बढ़ेगा वो मेरे लिए फायदेमंद। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आज इंटीग्रेशन का बेसिक सिखाएंगे। इंटीग्रेशन देखिए, अगर आपको इंटीग्रेशन बनाने में प्रॉब्लम होता है तो इसको जरूर देखिए आप, निश्चित आपको सफलता मिलेगा। बेसिक इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ फॉर्मूला बता दें कि सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन देने से पहले आपको फॉर्मूला देंगे कि हम फॉर्मूला बताए हैं कि x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है पावर में एक ऐड होता है और उसी से डिवाइड होता है, और लास्ट में क्या कर देना है, कोई कांस्टेंट को c ऐड कर देना है। x टू दी पावर n का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस c होता है। कोई भी क्वेश्चन मिले x टू दी पावर n, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ देखेंगे कि हम किसके रेस्पेक्ट में, dx मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो जितना भी x वाला, जिसके पास x लेटर मौजूद रहेगा उसका इंटीग्रेशन होगा, और x को छोड़कर अगर कोई दूसरा लेटर साथ में आ जाएगा तो उसको हम कांस्टेंट के रूप में मानकर आगे बढ़ेंगे। अगर x को छोड़कर a मिल जाए, b मिल जाए, c मिल जाए, 5, 10, 20 कोई भी लेटर मिले तो सबको हम कांस्टेंट के समूह में ही देखेंगे। सबको मानेंगे कि कांस्टेंट के रूप में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ax प्लस b, तो x a के साथ आया है, तो a जो x के साथ आया हुआ है, इस a को हम x के साथ गुणक के रूप में कांस्टेंट के रूप में मानेंगे, और उस a को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे आया है वैसे ही गुणा के रूप में लिखा हुआ रहेगा। आगे वो अपना फॉरवर्ड होते जाएगा। जब तक इंटीग्रेशन करेंगे तब तक वो आगे a से a गुना होते जाएगा। अगर कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो लास्ट में आंसर में भी वो a के ही रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन करता है a टू दी पावर x प्लस b। तो देखो हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर a टू दी पावर x a पर पावर x प्लस b है और इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो a पर पावर x प्लस b, x के साथ a जो गुना में लिखा हुआ है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a को हम कांस्टेंट के रूप में रहने देंगे। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, x का करेंगे, और उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, और b लिखा हुआ है तो b कांस्टेंट के रूप में है, इसको छोड़ देंगे, और 1 b जब निकल जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ लिखना है तो हम वहाँ 1 को लिख दिया करेंगे, dx x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में भी बता दें कि 1 का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम तो a तो गुना में है, ऐसा ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो x पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो यहाँ x पे पावर 1 है, तो यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 है तो 1 प्लस 1 और बटा 1 प्लस 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, और उसके बाद b लिखेंगे, और 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन बताएं कि x होता है, तो जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 के लिए x लिख देंगे, और लास्ट में कांस्टेंट के लिए एक टर्म है
सी, उसको ऐड कर देंगे। अगर आपको सी ऐड नहीं करना हो तो बहुत सारे बुक्स में के ऐड किए हुए रहते हैं, तो के को भी हम लिख सकते हैं। सी लिखो या के लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ए एक्स पर पावर 2 बटा 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पहला आंसर हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी था, तो इसका इंटीग्रेशन निकाले तो आ गया ए एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इसको सजाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं ए बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लिखा हुआ वही है, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन तो हो गया। अब दूसरा इंटीग्रेशन हम देखेंगे, दूसरा क्या कहता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है x टू दी पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो x टू दी पावर 5, तो हम देख रहे हैं यहीं से हमने लिखा हुआ फॉर्मूला कि x टू दी पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो जब x टू दी पावर 5 है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो लिखेंगे x टू दी पावर 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1, और लास्ट में क्या करेंगे c को ऐड कर देंगे। c को ऐड करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर c को ऐड करना भूल गए तो क्वेश्चन तो सही बना हुआ रहेगा, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण आपका इंटीग्रेशन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा c को ऐड कर देना है। c को अगर नहीं ऐड करना है तो k को ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई भी कांस्टेंट के रूप में किसी भी लेटर को ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा x टू दी पावर 6 बटा 6 प्लस c आंसर। दूसरा के बाद तीसरा देखेंगे। तीसरा सेम उसी टाइप से लिखा हुआ है, सिर्फ x टू दी पावर 5 के बाद a लिखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन सेम जरूर है, लेकिन इसमें अंतर क्या है वो सीखना है। हम बताए हैं कि अगर आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x का लेटर जिसके साथ है उसका तो इंटीग्रेशन होगा, लेकिन x को छोड़कर अगर कोई दूसरा लेटर उसके साथ आ जाए तो उस लेटर को हमेशा कांस्टेंट के रूप में मानते हैं। तो x टू दी पावर 5 के साथ दूसरा लेटर कौन आया है a, तो इस a को, इसके साथ कोई x वाला टर्म नहीं है, तो इस a को हम कांस्टेंट के रूप में मानकर बनाएंगे। कांस्टेंट का रूप है कि कांस्टेंट के लिए 1, इसका इंटीग्रेशन बताएं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो अगर आप कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट में सिर्फ आप x लगाइए, आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगर a है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो a में सिर्फ x लगाएंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पहले x टू दी पावर 5 का करेंगे, तो x टू दी पावर 5 का तो अभी सिखाए हैं कि 5 में 1 जुड़ता है तो 5 और 1 छो, जैसे इसमें आया था वैसा ही x टू दी पावर 5 में 1 जुटेगा तो 6 हो जाएगा, और उसी से डिवाइड कर देंगे तो प्लस 1 कर दिए प्लस a। तो हम बोले कि अगर a का इंटीग्रेशन करना है तो a में सिर्फ किसको ऐड कर देना है x को, मतलब कांस्टेंट का कोई भी लेटर आ जाए a b c d उसमें x लगा दो। 5 आ जाए 5x, ये आया ये x, 10 आ जाए 10x, 100 आ जाएगा 100x, और लास्ट में सिर्फ क्या कर देना है c कांस्टेंट के रूप में एक टर्म को ऐड कर देना है। तो तीसरा बन जाएगा। अब आगे बता रहे हैं तीसरा के बाद चौथा। चौथा कहता है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और डीएक्स। तो देखो ऐसा क्वेश्चन तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक उस पे पावर दिख रहा है, आने तो बना सकते हैं। अगर बना देंगे तो लास्ट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो फिर हम बताएंगे कि इसको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। फिलहाल हम मानेंगे कि जब तक पावर दिख रहा है तब तक इसको नहीं बनाएंगे। हम करेंगे क्या, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और लास्ट में dx को लिख देंगे। तो a का स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर, और b का स्क्वायर क्या b स्क्वायर, और 2ab है तो लिखेंगे 2ab और इंटू x लास्ट में रख लेंगे। सब कांस्टेंट को एक जगह कर दिए और x जिसका इंटीग्रेशन करना है साइड कर लिए। अब इसका इंटीग्रेशन सीखना है तो हम बोले कि x स्क्वायर के साथ अगर कोई दूसरा लेटर आ जाए तो कांस्टेंट के रूप में रहेगा। तो ई मेरा कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। तो जब इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो कांस्टेंट वाले को साइड रख दिया करेंगे।
क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो ए स्क्वायर को साइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, ऐसा लिख दिए। फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी स्क्वायर तो पूरा का पूरा साइड हो जाएगा, इसके पास नहीं कुछ बचेगा, तो एक को लिखकर हम आगे बढ़ जाएंगे। 1dx प्लस 1 इसलिए लिख दें क्योंकि बी स्क्वायर था तो कॉमन ही हो गया, तो खाली dx का इंटीग्रेशन करना है, तो खाली dx लिखने से अच्छा है 1dx लिख देते हैं, क्योंकि 1 तो किसी के साथ गुना रहता है, तो इसीलिए इसको लिख दिए 1 के साथ। अब प्लस 2ab है तो 2ab को हम साइड कर देंगे और x dx के रूप में लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बढ़ जाएगा तो बटा 3, एक बढ़ेगा तो 2 1 3, तो 3 से भागा। बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बोले कि कांस्टेंट में कभी भी है इंटीग्रेशन करना हो उसका तो उसके साथ x लगा दो, ऐसे भी लिखे कि 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन लिखना है तो x लिख दिए, तो बी स्क्वायर x हो गया, प्लस 2ab है तो कांस्टेंट को रहने देते हैं, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो नहीं कुछ तो इसके पास पावर तो 1 दिखेगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगा, तो x स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड, और लास्ट में c को ऐड करेंगे। इस 2 से 2 का कहानी खत्म, कट गया, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बटा 3, कांस्टेंट को एक साइड कर दिए और x क्यूब लिख दिए, प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 से 2 कटा हुआ है तो ए बी और इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा c। तो 4 क्वेश्चन बना, एक और बताने जा रहे हैं, 5वां देखेंगे ध्यान से। 5वां क्वेश्चन कहता है कि लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 2, तो रूट एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन जब निकालना, तो रूट एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम इसके फॉर्म में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं देखिए आगे, तो बनाना है तो 5वां क्वेश्चन हम लिखते हैं कि 5वां क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 2 dx, तो इसके पास 2 क्वेश्चन है, एक रूट एक्स है और एक 2 है, तो हम रूट एक्स को डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे रूट एक्स को x टू दी पावर n के रूप में पहले चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, रूट एक्स को लिख देते हैं ऐसे, हम लोग जानते हैं कि रूट का मतलब होता है 1/2, तो हम रूट के बदले में 1/2 लिख दिए हैं और 2 को जैसे है वैसा ही रहने दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये मेरा x है, ये उस पे पावर n है, तो जब x टू दी पावर n मिल गया तो उसका तो फॉर्मूला जानते हैं कि पावर में 1 जोड़ देना है, उसे डिवाइड करना है, तो x पे पावर 1/2 है, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर 1/2 प्लस 1 लिखेंगे और उसी से डिवाइड करना है तो 1/2 और प्लस 1 लिख देंगे। इसका इंटीग्रेशन हो गया। जब इसका करने लगेंगे तो हम बोले कि 2 के साथ कुछ नहीं करना, अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो सिर्फ उसके साथ किसको लगा देना है, x को लगा देना है, तो 2x लिखा गया और प्लस c हो गया। अब इसको तो जोड़ भी तो देना है, तो 1/2 और 1 को जोड़ना है, तो हम पिछले वीडियो में बताए हैं, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा कि किसी भी फ्रैक्शन में 1 को जोड़ना हो तो नीचे वाले को ऊपर वाले में आप जोड़ दीजिए, 1 हमेशा जुड़ जाता है, मतलब 1 को 2 में जोड़ दीजिए 1 जुड़ जाएगा, तो 1 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा 3/2, जो नीचे 2 है वो लिख देंगे, तो वही बात नीचे भी आएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2 और प्लस 2x और प्लस क्या हो जाएगा c। और हम जानते हैं कि बटा का बटा हमेशा ऊपर जाता है, तो इस 2 को ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 3 बचा हुआ है, तो कांस्टेंट को एक जगह लिखना है, तो बटा 3 लिख दिए और x वाले को लिख देंगे 3/2 प्लस 2x प्लस c। तो 5 क्वेश्चन हम आज डाल रहे हैं। 5 क्वेश्चन के बाद बेसिक का और भी बहुत सारा वीडियो हम डालेंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा व्यूअर जाता है तो उतना सब्सक्राइबर मेरा नहीं बढ़ रहा है, और जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है तो फिर आगे वीडियो डालने में मन नहीं लगता है। तो हम वीडियो तभी डालेंगे जब मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, इसलिए आप लोग वीडियो देखने से पहले या देखने के बाद अगर आपको लगे कि सब्सक्राइब कर देना चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरा मोटिवेशन पावर बढ़ेगा, तो डेफिनेट हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।